दोस्तों नमस्कार। हमारे जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए पिछले एग्जाम से 50% क्वेश्चन उठाऊंगा और दोस्तों 50% क्वेश्चन बुक से उठाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों यदि हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी है दुर्ग। इसका राइट आंसर होगा रायपुर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कितने बटालियन है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी में है 25। तो इसका राइट आंसर होगा 18। दोस्तों इसमें से 9 इंडियन रिजर्व बटालियन है। अगला प्रश्न है, नक्सल विरोधी अभियान ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है उड़ीसा और ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में नहीं चलाया गया था। साथियों यह अभियान छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में चलाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 244, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 245 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 246 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 248। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 246। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो कमेंट कर सकते हो। क्या है दोस्तों, कमेंट करोगे तो साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध लोकगीत, ऑप्शन बी है साप्ताहिक पत्रिका, ऑप्शन सी में है प्रसिद्ध रासलीला और ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध रासलीला। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए है कवि दलपत रामराव, ऑप्शन बी में है पंडित सुंदरलाल शर्मा और ऑप्शन सी है पंडित वामन राव लाखे और ऑप्शन डी है वीर नारायण सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कवि दलपत राम राव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मातृसंघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1967 और ऑप्शन डी है 1983। तो इसका राइट आंसर होगा 1967 में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन ए है यह योजना केवल आदिवासी बालिकाओं के लिए है, ऑप्शन बी में है यह योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए है और ऑप्शन सी है यह समस्त बालिकाओं के लिए है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी बालिकाओं के लिए है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए ऋग्वेद काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पंडवानी गायन की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अलबका पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी जसपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूलन कांदा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है नारायण लाल परमार, ऑप्शन बी हेमुनाथ यद, ऑप्शन सी संजीव बख्शी और ऑप्शन डी में है अमृतलाल दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा संजीव बख्शी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अवश्य मिलता है?
ऑप्शन ए में है रायपुर, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है बिलासपुर और ऑप्शन डी है बीजापुर। तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर। अगला प्रश्न है कुटुमसर गुफा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 4000 फीट, ऑप्शन बी 5500 फीट और ऑप्शन सी 4300 फीट और ऑप्शन डी 4500 फीट। तो इसका राइट आंसर होगा 4500 फीट। तो दोस्तों अगला निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी भतरा, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी भील। तो इसका राइट आंसर होगा हो। दोस्तों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर होगा रायपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है दंडकारण्य या पठार, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार और ऑप्शन डी है देवगढ़ पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी जसपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बस्तर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए अबूझमाड़, ऑप्शन बी मायकोट, ऑप्शन सी समरसोत, ऑप्शन डी भोरमदेव। तो इसका राइट आंसर होगा भोरमदेव। दोस्तों अगला प्रश्न है महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस पुराण में बताया गया है? ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण में, ऑप्शन बी ब्रह्मा पुराण में, ऑप्शन सी वायु पुराण में और ऑप्शन डी है मार्कंडेय पुराण में। तो इसका राइट आंसर होगा सी वायु पुराण में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 38%। तो इसका राइट आंसर होगा 38%। तो दोस्तों अगला प्रश्न है करेंट अफेयर्स से अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए राम सुतार, ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा और ऑप्शन सी अरुण योगीराज और ऑप्शन डी जगन मोहन। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रकांत सोमपुरा। दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए में है वेनेजुएला, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन की 19वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी में है ब्राज़ील और ऑप्शन डी में है युगांडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा युगांडा। अगला प्रश्न है हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फर्स्ट में है बिहार। दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीता। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार
बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है हमारी गैलेक्सी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना किसने किया है? तो राइट आंसर होगा स्वामी आत्मानंद। अगला प्रश्न है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंथी नृत्य। तो दोस्तों अगला प्रश्न है उराव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी युवा गृह। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन बी सर्पिल, ऑप्शन सी वृत्तीय, ऑप्शन डी परवलयी। तो इसका राइट आंसर होगा सर्पिल। अगला प्रश्न है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? ऑप्शन ए है घूर्णन, ऑप्शन बी में है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी सी परिक्रमण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घूर्णन गति के कारण। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्य वायु दाब पाया जाता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान पर, ऑप्शन बी पर्वतों पर, ऑप्शन सी सागर तल पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सागर तल पर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे जाते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? ऑप्शन ए में है समतल मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयनन मंडल और ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयनन मंडल। दोस्तों अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नियोजन मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है सार्वजनिक पद पर प्राप्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी में है चुनाव में सहभागिता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? ऑप्शन ए सत्ता, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी भूभाग, ऑप्शन डी शासन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सत्ता। अगला प्रश्न है कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो ऑप्शन ए में है धारा 23, ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन सी है धारा 29/2 और ऑप्शन डी है धारा 330/332। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 1980, ऑप्शन बी में है जुलाई 1992, ऑप्शन सी है जुलाई 1991, ऑप्शन डी है जुलाई 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 1991। तो दोस्तों अगला प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है कृषि द्वारा, ऑप्शन बी में उद्योगों द्वारा, ऑप्शन सी सेवाओं द्वारा और ऑप्शन डी है तीनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा तीनों द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर चल रहा है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों अगला प्रश्न है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता।
दोस्तों अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ई श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए में है विकिरण, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी धूल के कण और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एक उपभोक्ता कब बना? ऑप्शन ए मध्य पाफड़ काल, ऑप्शन बी ताम्र पाफड़ काल, ऑप्शन सी नव पाफड़ काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नव पाफड़ काल। दोस्तों अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन ए है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी में है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन 4 है, डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मोडम, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा एएलयू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन ए बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। तो इसका राइट आंसर होगा सीडी रोम। दोस्तों अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन ए एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।